और मैं तो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाती हूँ। मुझे तो रेगिस्तान में छोड़ दो, मैं वहां पे भी एडजस्ट हो जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे पूरा फोकस ले रहे हैं मेरी चैनल पर, मेरी वीडियो में मैं कम बोल रही हूँ और इसीलिए मैं बाकी वीडियोस में नहीं आता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। सो हम लोग आ गए हैं दोबारा से अपना प्रॉमिस निभाने के लिए। हमने अपने वीडियो में बोला था कि हम लोग आएंगे और आप लोग को बताएंगे कि एक नया घर खरीदते टाइम पे आपको क्या क्या चीजें नोटिस करनी होती है। नोटिस, हाँ। सो यस, आज हम लोग इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि जब भी आप नया घर खरीदे तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हुए घर खरीदे। ये वीडियो एक्चुअली थोड़ा सा कम्प्लीटली हमारे पर्सपेक्टिव से है कि हमने किन चीज़ों को ध्यान में रखा और हमने किन फैक्टर्स को ज़्यादा कंसिडर किया, ज़्यादा वेइन किया। ये आपके लिए भी अलग हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है, बट ये जस्ट एक हमारा पर्सपेक्टिव है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग न्यूली मैरिड है तो आप लोगों के पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, अगर आप न्यूली पेरेंट्स हैं तो आपके पॉइंट्स अलग हो सकते हैं। उसको छोड़ दो, उसको मत पकड़ो प्लीज। सो अद्वैत को कोई पकड़ के नहीं रख सकता है, भले ही वो हमारा बेटा हो, हम भी उसको पकड़े उसको पसंद नहीं है। उसको चाहिए कंप्लीट फ्रीडम, वो खुद से गिरेगा, पलटेगा, सब करेगा, लेकिन जब तक उसको पकड़ो मत। आपकी गोदी में भी, तो ये सबसे बड़ा रीजन है, फैक्टर है एक्चुअली, कि हमें स्पेस ज्यादा चाहिए। तो हमने जो सबसे पहली चीज देखी घर खरीदते वक्त वो यही देखा कि हमें स्पेस ज्यादा चाहिए ताकि ये लुढ़कता रहे, पुढ़कता रहे, कहीं पे भी जाए और कोई उसे पकड़े नहीं। तो वो पहला पॉइंट है हमारा। और जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो स्पेस ऑब्वियसली ना सिर्फ आपके अपार्टमेंट के अंदर होता है, बट आपके फ्लोर के लॉबी में भी आपको स्पेस चाहिए। कितना सिक्योर है, क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने ऐसे भी देखे जहाँ पे जो लिफ्ट थे, वो जिगजैग वाली जो आप पैटर्न जानते हैं, आप इमेज अटैच कर देना, जो जिगजैग वाली पैटर्न की लिफ्ट थी उसमें बच्चे अपना हाथ आसानी से अंदर डाल सकते हैं, वो चीज़ें भी थी। तो काफ़ी चीज़ें होती है जो मायने रखती है, जो हमें ध्यान में रखना होता है। तो हमने इन सब चीज़ों को भी देखा। बिल्डिंग के अंदर आपका कितना स्पेस है, लाइक ग्राउंड पे, कि आप कार पार्क कर सके, आपके विजिटर्स कार पार्क कर सके, बच्चों के लिए नीचे खेलने की जगह हो, आपस में इंटरेक्ट करने की जगह हो, ये सारी चीज़ें भी थोड़ी सी मायने रखती। तो हमने वो सारी फैक्टर्स भी स्पेस के टाइम पे ध्यान। और जो दूसरा फैक्टर था वो था एमिनिटीज। हमें एमिनिटीज चाहिए थी जो यहाँ पर नहीं थी, जैसे कि जिम चाहिए था, क्लब हाउस चाहिए था, स्विमिंग पूल चाहिए था, पार्क चाहिए था। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने देखा। हमारे घर के पास में ही क्लब वन, एक्चुअली ये थोड़ा सा प्रेफरेंशियल भी हो जाता है, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि यार मेरे बिल्डिंग के अंदर ही ये सारी एमिनिटीज हो, मुझे 10 कदम भी ना चलना पड़े, लिफ्ट से उतरूँ, सामने ही क्लब हाउस को, सेम बिल्डिंग प्रेमाइसेस में, जो मुझे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप देखेंगे कि ऑब्वियसली ये भले ही एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगता है, और लॉकडाउन में अगर आप देखें तो जिन बिल्डिंग के प्रेमाइसेस में ये एमिनिटीज़ थी, उन्होंने इसका यूज़ भी किया और उनके लिए काफ़ी अच्छा भी रहा, और लोगों की हेल्थ भी काफ़ी मेंटेन रही है उन जगहों पे, रेदर देन इसके कि आपके प्रेमाइसेस के बाहर हो। बट आप जब लॉन्ग टर्म व्यू से देखते हैं, राइट, तो ये जो भी स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनको लगता है, इनके मेंटेनेंस के कॉस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे, आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आपकी जो कैंप चार्जेस होते हैं, कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस, वो भी इससे हाईली इम्पैक्ट हो जाते हैं। आपके वाटर बिल हाई होंगे, आपके विजिटर्स जब आएंगे तो उन्हें एडिशनल चार्जेस रहेंगे, और व्हाटएवर रीज़न, इन चीज़ों के जितने आपकी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी प्रेमाइसेस के अंदर, उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा मेंटेनेंस में, और लॉन्ग रन में आप इस चीज़ को लेके थोड़ा सा एक कंसर्न रेज हो सकता है, इवन तो आपको सारी चीज़ें पता हो पहले से। वेरेज आपको ये जो हमने देखा कि हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि बिल्डिंग के अंदर हमें स्पेस चाहिए, एमिनिटीज़ हमें आसपास में, क्योंकि क्लब वन था, और क्लब वन आप वीडियो लिंक कर दीजिएगा, वीडियो में आप देख पाएंगे कि क्लब वन कितना अच्छा क्लब है, जो कि वॉकेबल डिस्टेंस पे है, हार्डली 2 मिनट हमें लगेगा।
और उसके रहते हुए अगर मैं बिल्डिंग प्रेमाइसेस में सेम चीज़ें ढूंढूं तो बेसिकली मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ सारी चीज़ों के लिए, और मैं स्टिल उस लेवल पे फैसिलिटीज़ नहीं ले पाऊंगा। सो ये एक फैक्टर था। और तो हम लोगों ने ये देखा कि घर के पास में ही क्लब 1 है, तो ये बहुत अच्छा था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को सारी चीजें चाहिए थी और बिल्डिंग के अंदर नहीं चाहिए थी, ताकि हमारा मेंटेनेंस बहुत ज्यादा ना हो। तो इस वजह से फिर वो बेस्ट ऑप्शन था कि हम बजाय इसके कि मेंटेनेंस हर महीने एक्स्ट्रा पे करें, इसके बजाय हम क्यों ना क्लब का मेंबरशिप ले लें। तो वो एक फैक्टर रहा, हम लोगों ने ये चीज देखी। और जो तीसरी चीज है, और ये जो बीच बीच में आवाज आ रही है खट खट खट, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो बहुत शैतान है और वो खट 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 किए जा रहा है। So, तीसरी चीज जो हमने देखी वो था फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जगह का। मैं एज ऑफ नाउ भाईंदर में रह रहा हूँ, और जब हम भाईंदर आए थे तो थोड़ा सा ऐसा था कि यार मैं कानपुरी से यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, लाइफस्टाइल चेंजेस थे, थोड़ी पॉपुलेशन कम था, बट जो डेवलपमेंट हमने यहाँ पे देखा है पिछले 15-20 सालों में वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लार्ज स्केल है। एट द सेम टाइम जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमने देखा है विरार का, उसमें ये है कि आप जानते हैं कि मुंबई के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो विरार को और ज़्यादा इजीली कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसको आप मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर कंसिडर करते हैं, और MMRDA इसका कंस्ट्रक्शन भी कर रही हैं, जिसमें एक है आपका कोस्टल रोड, एक कोस्टल हाईवे है जो विरार को अप अंटिल द पॉइंट ऑफ चर्च गेट, वर्ली बांद्रावली सीलिंग जो है वहाँ तक काफ़ी इजीली कनेक्ट करने वाला है। एक पार्ट वो है जो पूरे वेस्टर्न लाइन को कनेक्ट करेगा, प्लस देयर इज़ अ फेरी सिस्टम, एक बोट सिस्टम, जैसे मुंबई में वेस्टर्न रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है, वैसे ही एक फेरी सिस्टम आ रहा है जो कि आपको विरार टू चर्च गेट काफ़ी ईजिली ड्रॉप कर सकता है। ये भी काफ़ी टाइम से टॉक्स में है और बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाने वाला है। थर्ड इज़ कि जब आप विरार से आगे का देखते हैं कि यार विरार आउट ऑफ टाउन है काफ़ी, तो थोड़ा सा पीसफुल भी हो जाता, बट उसके साथ साथ एक कनेक्टिविटी इसका इस चीज़ में आगे आ रहा है कि विरार एक स्टॉप है बुलेट ट्रेन के लिए, विच इज़ फ्रॉम बैंड्रा अप अंटिल अहमदाबाद। सो विरार एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप है, क्योंकि आप BKC से होते हुए ठाणे में एक नेक्स्ट स्टॉप रहेगा आपका, उसके बाद आप विरार होते हुए फिर आप पूरा वेस्टर्न लाइन कनेक्ट होंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, आइदर आप सेंट्रल लाइन BKC से आएँ, या जो लोग अंधेरी से नॉर्थ में रहते हैं उनके लिए ज़्यादा फीजिबल ये रहेगा कि आप विरार से स्टार्ट करें, क्योंकि ये आपके ज़्यादा नज़दीक रहेगा एंड ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल रहेगा। एट द सेम टाइम अगर आप रोडवेज में देखें तो आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, जो एज ऑफ नाउ अगर मैं देखूँ तो मेरे भाईंदर से इसका स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है फ्रॉम फाउंटेन एरिया, वो भी इजीली कनेक्ट हो रहा है विरार को। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से विरार एक काफ़ी अच्छा डेवलप्ड ऑप्शन रहेगा, जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कोई कमी नहीं दिखेगी। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस रहेंगे, इन सारी चीज़ें जो है आपके सराउंडिंग में रहेगी। इवन तो ये आउट ऑफ टाउन होगा पर से, बट कनेक्टिविटी इम्प्रूव होने के साथ साथ अगले 10 साल में बहुत बेहतर जगह बन जाएगी, बहुत बेहतर जगह बन जाएगी इनफैक्ट। एंड उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं आउट ऑफ टाउन इतना इजीली मूव हूँ। अगर मैंने मूव होने का फैसला लिया तो बहुत सारी चीज़ें हमने इवेल्युएट की होंगी, जिसमें से एक ये भी था। और जो मेरा फेवरेट रीजन है विरार जाने का और वो फ्लैट सेलेक्ट करने का, वो है वहाँ की पीसफुल लाइफ। आसपास बहुत शांति है, बहुत शांति है। आप मुझे अगर मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि मुझे शांति बहुत पसंद है, और इसीलिए शांति कोई इंसान नहीं है शांति इमोशंस है यहाँ पे। तो मुझे शांति चाहिए थी, मुझे आसपास ज्यादा शोर नहीं चाहिए था। ये रीजन था कि मुझे सिटी के बाहर जाना था, और जहाँ पे अभी हमने लिया है फ्लैट, वहाँ पे बहुत शांति है आसपास, और व्यू बहुत अच्छा है, सी व्यू है हालांकि सामने से नहीं है सी व्यू, बट
आपको ऐसा Diagonally. तिरछा घूमना पड़ता है। सो यस, एक्चुअली हमने जो फ्लैट देखा था उसके साथ साथ में ही था, उससे एकदम सामने सी व्यू था, बट वो वास्तु के हिसाब से थोड़ा सा अनफिट हुआ, तो वो हमने नहीं लिया। और सो ये रीजन भी था कि हमने वो घर लिया है। हमने हमारे हिसाब से काफ़ी सारे फैक्टर्स को वेइ इन किया और सारे ऑप्शंस ध्यान में रखते हुए फिर हमने इस डिसीजन को कंफर्म किया, इस डिसीजन पे टिके कि ये वाला फ्लैट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें भी हमने एक ऑप्शन रखा था कि हम मोस्ट प्रोबेबली जोड़ी फ्लैट के लिए जाएंगे, जो हमने डिस्कस किया था। हाँ, आप लोगों के साथ हमने शेयर भी किया था, बट हमें नहीं मिला जोड़ी फ्लैट। वो साथ वाला जोड़ी फ्लैट ऑलरेडी बिक चुका था, तो यस वो नहीं मिल पाया। सो हम लोगों ने सिंगल फ्लैट लिया। इसके अलावा जो रीजन है वो ये भी है कि जहाँ पे हमने फ्लैट लिया है वहाँ पे पास में ही स्कूल है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल है, पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीजें 2 किलोमीटर के अंदर है। डीमार्ट है, स्टार मार्केट है। मैंने घर जिस दिन बुक किया उस दिन मैंने आकाश को बोला, आकाश हमने तो चेक ही नहीं किया स्टार मार्केट है कि नहीं है, क्योंकि मैं स्टार मार्केट से चीजें लेना प्रेफर करती हूँ। तो फिर हम लोगों ने आसपास घूमा और फिर हम लोग को पता चला कि घर जहाँ हमारा फ्लैट है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर ही हार्डली आपको 2 मिनट लगेगा, आपके फ्लैट से इजीली एक्सेसिबल है। हाँ, आप समझ लीजिए 500 मीटर के अंदर अंदर टाटा स्टार मार्केट है, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपके मैकडी, डी मार्ट, बिग बाजार और मैकडी में ड्राइव थ्रू भी है। ये सारी चीजें हैं। एंड ये थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट यहाँ पे मैंने देखा कि यार मीरा भाईंदर में मैकडी में ड्राइव थ्रू नहीं है, ना ही मीरा रोड में है, ना ही भाईंदर में। ये पार्ट मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि जनरल एक परसेप्शन होता है कि यार साउथ ऑफ रीजन जो है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है रिगार्डिंग नॉर्थ के। तो मैंने देखा कि नॉर्थ ऑफ मुंबई साइड में मेरे को ये ज़्यादा एक फैसिलिटी मिल रही है, ऑल्दो उतना मायने नहीं रखता है, बट स्टिल थोड़ा आउट ऑफ प्लेस है। मैंने ये चीज नोटिस की तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड भी लगा और अच्छा भी लगा। और अच्छा भी लगा। यप, तो वो चीजें भी थी। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है। कोई भी एसेट आप प्रोक्योर करते हैं वो आपका एक इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो आपको इन फ्यूचर क्या वैल्यू रहेगी उसकी, ये चीज़ भी आपको फैक्टर इन करनी होती है। और ये काफ़ी अच्छा एसेट है विद लो मेंटेनेंस कॉस्ट लॉन्ग रन के हिसाब से, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया था हमारे डिसीजन के लिए। और पॉजिटिव बातें तो हो गई, अब हम कुछ नेगेटिव चीजों पे भी चर्चा करेंगे कि नेगेटिव चीजें क्या है इस वहाँ पे मूव इन करने का। जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा भी होगा कि हम लोग वाटर प्यूरिफायर ढूंढ रहे हैं पूरे टंकी में लगाने के लिए। सो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि वहाँ का पानी जो है वो बहुत हार्श है और उसका जो पीएच लेवल है वो बहुत ज्यादा है। I'm not sure on the pH level. मेरे हिसाब से pH level वहाँ का ज़्यादा जो है। मेजर कंसर्न मेरा ये था कि काफ़ी टाइम से मैं यहाँ के हिसाब से हैबिचुअल हो चुका हूँ, और जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, अगर आप एक आधे किलोमीटर में भी मूव कर तो भी पानी के लेवल पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। इवन वो सेम सप्लाई से आ रहा है, बट क्या पता आपके पाइप में एक जगह पे रस्ट हो, दूसरी जगह पे ना हो, तो ये सारी चीजें भी बहुत नहीं, क्योंकि मैं विरार में रह चुकी हूँ। एक्चुअली जब मैं दिल्ली से मुंबई आई थी तो मैं लगभग 1 हफ्ता विरार में रही थी, इसलिए मुझे मालूम है कि वहाँ का पानी बहुत हार्श है यहाँ के मुकाबले। ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा हार्श है, दिल्ली के मुकाबले काफी अच्छा है। सो यस, जब आकाश ने मुझे कहा था कि वहां पे जाने के बाद हेयर फॉल होगा और स्किन में इरिटेशन होगी, तो मैंने कहा था आकाश नहीं, मैं विरार में रह चुकी हूँ तो दिल्ली से बेहतर है वहां का पानी, बट हाँ यहाँ से थोड़ा सा है एज ऑफ नाउ। हाँ, एंड हम रिलाई नहीं और कर रहे, ये obviously। आकाश और मेरा बेबी ये दोनों बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, छुई मुई का पौधा है। इन लोग को हल्का सा भी बाहर निकलते हैं तो ये लोग छींक मार मार के पागल हो जाते हैं। दोनों को डस्ट एलर्जी है और मैं तो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाती हूँ। मुझे तो रेगिस्तान में छोड़ दो, मैं वहां पे भी एडजस्ट हो जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे
ये लोग So ये लोग चुई मुई का बहुत है। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, जब आप किसी जगह के हिसाब से हैबिचुअल हो चुके हैं और जब आप आपका खाना पानी सब एकदम अलग तरीके से चेंज हो जाता है, मैं रिलाई नहीं करना चाहता कि बिल्डिंग में क्या प्योरिफिकेशन है। म्यूनिसिपैलिटी के ऑब्वियसली म्यूनिसिपैलिटी जो है वो प्योरीफाई करके ही पानी सप्लाई करती है, बट स्टिल एज अ प्रिवेंटिव मेजर आपको अपने घर में जो आपका वाटर सप्लाई है उसको भी मेंटेन करना चाहिए, उसको भी मैनेज करना चाहिए। ये दो चीज़ें इंश्योर करता है कि आपके घर में जितना भी पानी आप यूज़ कर रहे हैं उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके या आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। ना उनके स्किन पे रैशेस आएंगे, ना स्पॉट्स आएंगे, ना ही हेयर फॉल नोटिस होगा, ना ही हेल्थ कंसर्न्स होंगे जिनको ठीक करने के लिए आपको बाद में हज़ारों लाखों खर्च करने पड़ जाए। ऑब्वियसली ये आपकी फैमिली मेम्बर के हेल्थ से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं रखता है। एंड सेकेंड चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं, आपके प्लम्बिंग्स एंड फिटिंग्स जो होते हैं, उनकी लाइफ पे भी आपके वाटर क्वालिटी का इम्पैक्ट पड़ता है। जितना हार्ड वाटर होगा, मान लीजिए अगर मैं वॉशिंग मशीन चला रहा हूँ और अगर मैं उसको हार्ड वाटर पे चला रहा हूँ तो मेरे वॉशिंग मशीन की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। सो इन चीज़ों को भी इंक्रीज करने के लिए, चीज़ें मैनेज करने के लिए ये ज़्यादा सेंस बनता है कि आप एक पॉइंट अपने घर में ऐसा रखें जहाँ पे जो भी पानी आपके घर में आ रहा है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी से आ रहा हो, XYZ सोर्सेज से आ रहा हो, वाटर टैंकर से आ रहा हो, वो वहाँ आए, कलेक्ट हो, फिर वो प्योरीफाई हो के आपके नेक्स्ट लेवल पे जाए और फिर वो वहाँ से आपके घर में सारी जगहों पे जाए। आमतौर पे जो हम देखते हैं कि लोग सिर्फ किचन में वाटर प्योरीफायर्स लगाते हैं और सिर्फ पीने का पानी जो है वो प्योरीफाई करते हैं, या हो सकता है शायद उससे वो खाना भी बना लें। बट जो आपके मेजर अप्लायंसेस हैं, जो आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए आप पानी यूज़ करते हैं, वो चीज़ भी अगर आप सॉफ्ट करते हैं और उसको भी मैनेज करते हैं तो आपकी हेल्थ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इसका नोटिस किया जा सकता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये घर खरीदने के बाद, खरीदने की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पतिदेव पूरा फोकस ले रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो में मैं कम बोल रही हूँ और इसीलिए मैं बाकी वीडियोस में नहीं आता। लगना चाहिए ना किसी का, तो जान दो, बच्चों को माफ कर दो। सो गाइज, ये सारे रीजन थे, पॉजिटिव और नेगेटिव रीजंस थे जिसकी जो हम लोगों ने ध्यान में रखकर ये घर खरीदा है। सो यस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना और कमेंट करना कि अच्छा लगा है तो क्या अच्छा लगा है और अच्छा नहीं लगा है तो क्या अच्छा नहीं लगा है। खूब सारा शेयर करना और खूब सारा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप लोग का चैनल है तो अपने पतिदेव को उस पर कभी मत लेकर आना। अगेन मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसमें आप अगर कोई पॉइंट आइडेंट करना चाहते हैं जो हमें कंसिडर करना चाहिए, किसी को कंसिडर करना चाहिए, तो आप उसको भी नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। होपफुली ये किसी ना किसी के तो काम आएगा। यस, तो अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बीचू, बाय टाटा। टाटा।